Hello bachcho, let's read this question. The question says which one of the following correctly explains the function of a specific part of a human nephron? First option, podocyte create minute spaces for the filtration of the blood into the Bowman's capsule. Second, Henle's loop, most reabsorption of the major substances from the glomerular filtrate. Third option, distal convoluted tubule, reabsorption of potassium ions into the surrounding blood capillaries. Fourth option, afferent arteriole carries the blood away from the glomerulus toward renal vein. तो अब इस क्वेश्चन में जो मेन यहाँ पर देखो की कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल बेसिक यूनिट मानी जाती है किडनी की, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं और हमें करेक्ट एक्सप्लेन बताना है। पोडोसाइट के सामने लिखा है क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो जैसे हम बोमेन कैप्सूल अगर देखते हैं, इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इस कप शेप स्ट्रक्चर में आपको ऐसे दो लेयर्स नजर आते हैं बिकॉज इट इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। तो जो इनर लेयर है उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेसिफिक सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है पोडोसाइट। तो ये जो स्पेशल सेल आप देख रहे हो अंदर की तरफ, दीज सेल्स आर कॉमनली नोन एज द पोडोसाइट। अब पोडोसाइट में हमेशा स्लिट पोर होते हैं ताकि वो ब्लड की फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर सके। दिस इज हाउ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, हैनलेज लूप के सामने लिखा है मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि 70 to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पीसीटी में होगा। Third option, DCT, distal convoluted tubule, reabsorption of potassium ions into the surrounding blood capillaries. पहली बात तो potassium ions का यहाँ पर secretion होता है, reabsorption नहीं होता है। Afferent arteriole carries the blood away from the glomerulus toward renal vein. Now, afferent अगर हम देखें तो afferent जो है वो blood लेके जाती है toward glomerulus, और efferent जो होगी वो blood लेके बाहर जाती है। तो जो blood अंदर लेके जाती है वो afferent है। So again, this option is wrong. So the final answer for this question is option 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.